इस वीडियो क्लास में सबका स्वागत है। आज मैं बिहार बोर्ड के 8वीं कक्षा के इंग्लिश लेसन 5 का अध्ययन करेंगे। बाकी लेसन्स तथा ग्रामर के वीडियोस समय पर मिलने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। लेसन का नाम है 1, 2, 3। एक काल्पनिक कहानी है। तो पहले पीले वाला बॉक्स देखेंगे और अपने आप कहानी के बारे में सोचेंगे। ठीक है। फर्स्ट वन, सम पीपल यूज देयर बॉडी लैंग्वेज, एग्जाम्पल फिंगर्स, आईज, फेशियल एक्सप्रेशंस एक्सेट्रा टू एक्सप्रेस themselves। कुछ लोग अपने शारीरिक भाषा जो अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि उंगलियां, आंख, जो चेहरा, ये सब यूज़ करते हैं। हैव यू मेट सच पर्सन्स? ऐसे लोगों को आप कभी मिला है? इफ़ एस, वेयर डिड यू मीट देम? ऐसे मिला है तो कहाँ मिला है? सेकेंड, did you get a chance to interact with any one of them? ऐसे व्यक्तियों को के साथ संगति रखने के लिए आपको मौका मिला है। How do you think persons communicate without human language? आप लोग क्या सोच रहे हैं, भाषा के बिना कैसे लोग बातचीत करेंगे? जैसे हम लोग गूंगा व्यक्तियों को देखा है, वो लोग कैसे बात करता है, अपने आंख और उंगलियां और चेहरा के यूज़ करके वो लोग बात करता है। इसके बारे में है ये सब। ठीक है, हम लोग अभी कहानी में चलेंगे। कठिन शब्द है, उसका अर्थ अभी स्क्रीन में आएंगे, आप लोग लिखना है। ये कहानी समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। Once there was a rich and powerful king. एक समय एक धनी और शक्तिशाली राजा था। He thought that no one in the world was powerful as he was. पावरफुल, शक्तिशाली, तो वो सोच रहा था उसके समान शक्तिशाली और कोई इस संसार में नहीं है। But he told no one about it. लेकिन वो इसके बारे में अपने मन में ये सोच है, इसके बारे में किसी से नहीं बताया। One day he began to wonder whether other could guess what he was thinking. एक दिन वो सोचने लगा कि कोई मेरे मन में क्या चल रहा है उसके बारे में अंदाज कर रहे तो कर सकता है, ऐसा वो सोच रहा था। गस मीन्स, गस का मतलब है अनुमान करना। ही वॉज थिंकिंग, वो क्या सोच रहा है उसके बारे में अनुमान करना। सो ही कॉल्ड ऑल हिज ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड आस्क्ड देम टू टेल हिम व्हाट थॉट वाज इन हिज हार्ट। सो ही कॉल्ड, वो सब को बुलाया। किसको बुलाया? ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स, उसका जो दरबार में जो दरबारी लोग था उसको और उसका नौकरों को बुलाया और उनसे पूछा मेरे मन में अभी क्या चल रहा है वो बताना है। मेनी ऑफ दम मेड गेसेस, उनमें से बहुत से लोग कुछ कुछ अनुमान किया। बट नो वन कुड सेटिस्फाई द किंग विथ हिज आंसर, लेकिन किसी ने राजा को प्रसन्न नहीं किया, अपना जो सब लोग गलत बोला। नेक्स्ट पैराग्राफ। देन द किंग ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर टू फाइंड समवन हु कुड गेस हिज थॉट। देन द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने आज्ञा दिया। किसको? हिज मिनिस्टर, उसका मंत्री से आज्ञा किया कि टू फाइंड समवन
हु कुड गेस हिज थॉट, उसका जो मन में जो सोच आता है, जो मन में क्या चल रहा है उसके बारे में अनुमान करने के लिए. He gave the minister exactly a month's time to find that person. तो ये मंत्री से एग्जैक्टली ठीक 1 महीने का समय दिया. किस लिए? वो ऐसे एक आदमी, उसका मन का सोच बताने के लिए एक आदमी को ढूंढ कर निकालना है. इसके लिए मंत्री को 1 महीने का टाइम दिया. द मिनिस्टर सर्च एवरीवेयर. मंत्री सर्च, ढूंढा. कहाँ? सब जगह ढूंढा. बट ही कुड नॉट फाइंड एनीवन. लेकिन उसको कोई नहीं मिला. हु कुड गेस द थॉट इन द किंग्स माइंड. राजा का जो मन में क्या विचार आता है उसके बारे में बताना लायक कोई नहीं मिला. As the month was coming to close, जो एक टाइम दिया था 1 महीने का समय, वो अंत होने वाला था. तब द मिनिस्टर बिकेम क्वाइट डेस्परेट. तो मंत्री बहुत निराश हो गया. बट हिज डॉटर cheered him up by saying that she would find the right man for the job. लेकिन उसका बेटी, बट हिज डॉटर ने क्या किया? cheered him up, उसको उत्साहित किया. by saying that she would find the right man for the job. वो लड़की, उसका बेटी इसके लायक एक काम करने लायक एक आदमी को वो ढूंढ कर निकालेगा. All right, let's see what you can do, said the minister. तो मंत्री ने बेटी से कहा, ओके ठीक है, तो तुम क्या कर सकती हो वो मैं देखेंगे. When the appointed day arrived, the minister's daughter brought home a fool. अपॉइंटेड तय किया हुआ दिन. तो वो दिन आ गया. जब वह तय किया दिन आ गया, उस मंत्री की पुत्री एक मूर्ख को घर ले आई. द मैन वॉज शेपर्ड इन देयर फार्म. उन लोगों के फील्ड में एक गडरिया था वो आदमी. द यंग वुमन आस्क्ड हर फादर टू टेक द शेपर्ड टू द किंग. तो ये लड़की क्या बोला? ये शेपर्ड को, ये गडरिए को राजा के पास ले जाने के लिए बोला. द मिनिस्टर वॉज शॉक्ड एट हिज डॉटर्स चॉइस. ये मंत्री शॉक्ड, स्तब्ध हो गया, वो चकित हो गया. द मिनिस्टर वॉज शॉक्ड एट हिज डॉटर्स चॉइस. एक पुत्री की जो पसंद पर वो स्तब्ध हो गया. बट सिंस ही ट्रस्ट हिज डॉटर, लेकिन वो अपने बेटी पर पूरा भरोसा करता था. ही टुक द शेपर्ड टू द किंग्स कोर्ट. इसलिए वो मंत्री क्या किया? वो गडरिए को मंत्री के जो राजा के दरबार में लेकर गया. नेक्स्ट पैराग्राफ. द कोर्ट हैड ऑलरेडी असेंबल्ड. दरबार पहले से लगा था. जो मंत्री पहुंचने से पहले दरबार लग गया था. द मिनिस्टर प्रेजेंटेड द शेपर्ड टू द किंग. तो मिनिस्टर ने, मंत्री ने उस गडरिए को राजा के पास उपस्थित किया. When the shepherd lifted his eyes to look at the king, तो शेपर्ड जो गडरिया राजा के सामने आ गया, तो गडरिया क्या किया? अपने आँख उड़ाकर राजा को देखा. द किंग हेल्ड अप वन फिंगर. हेल्ड अप उठाया, फिंगर उंगली. तो तब क्या किया? राजा ने अपने एक उंगली उठाया. एट दिस द शेपर्ड हेल्ड 2 फिंगर्स. उसी समय क्या किया? गडरिया क्या किया? 2 उंगली उठाया. देन द किंग हेल्ड अप 3 फिंगर्स. तब गडरिया 2 उंगली उठाया, तो राजा क्या किया? राजा 3 उंगलियां उठाया. बट एट दिस द
fool shook his head violently. तब ये गडरिये ने, ये मूर्ख ने क्या किया, अपना सिर को जोर से हिलाने लगा. एंड ट्राइड टू रन अवे, भागने के लिए भी वो चाहा. The minister could not understand what happened. क्या हुआ, उस मंत्री ने कुछ नहीं समझा. He begged the king to explain things to him. उसने राजा से बात ये क्या क्या हो रहा है इसके बारे में बताने के लिए निवेदन किया. When I held up one finger, said the king. मैं एक उंगली उठाया तो राजा ने बोला, I asked the man whether I alone was king. मैंने उस आदमी से पूछा कि क्या मैं ही एक राजा हूँ. By holding up two fingers, he reminded me that there is also God, who is at least as powerful as I am. लेकिन उसने तब बदले में 2 उंगली उठाया. उसे उड़ाते हुए उसने मुझे याद दिलाया कि ईश्वर भी है, वो कम से कम मेरे इतना शक्तिशाली है. तो ईश्वर को भी वो कम समझ रहे. Then I asked him whether there was a third, and he strongly denied the existence of a third. तब मैंने उससे पूछा कि क्या कोई तीसरा भी है, और उसने स्ट्रोंगली डिनाइड, वो इनकार किया. क्या इनकार किया? द एग्जिस्टेंस ऑफ थर्ड, तीसरा एक आदमी का अस्तित्व वो इनकार किया. ऐसा कोई आदमी नहीं है बोला. दिस मैन रियली रीड माई थॉट्स. तो राजा बोला, दिस मैन रियली रीड माई थॉट, वो आदमी मेरा मन को अच्छे तरह पढ़ लिया. आई हैव बीन थिंकिंग दैट आई एलोन वॉज पावरफुल. मैंने सोच रहा था कि मैं ही शक्तिशाली हूँ, किंतु बट ही वॉज रिमाइंडेड मी दैट देयर इज़ ऑल्सो गॉड बट नो थर्ड. किंतु उसने मुझे याद दिलाया कि ईश्वर भी है किंतु तीसरा नहीं है. ये है लेसन 5 यहाँ ख़त्म हुआ. एक काल्पनिक स्टोरी है, कहानी है, एक मज़ेदार कहानी भी है, लेकिन वो इससे हमें एक सीख मिलता है कि राजा अपने शक्ति के बारे में बहुत घमंड करता है, इसलिए उसको दूसरा कुछ सोचने विवेक से कार्य करने के लिए नहीं हो सका. हम भी ऐसा नहीं होना है. हमें कुछ सामर्थ्य होगा, कुछ गुण होगा, लेकिन हम उस पर घमंड नहीं करना है. Think and tell. Answer the following questions orally. 4 क्वेश्चंस है, हम देखेंगे एक एक करके. फर्स्ट वन, व्हाट डिड द किंग थिंक ऑफ हिमसेल्फ. राजा अपने आप अपने बारे में क्या सोच रहा था. सेकंड, व्हाट डिड द किंग वांट हिज ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स टू फाइंड आउट. जो अपने दरबार के लोग और नौकरों से क्या बताने के लिए बोला. थर्ड वन, हाउ मच टाइम डिड द किंग अलाउड टू हिज मिनिस्टर. मंत्री को कितना समय दिया. फोर्थ वन, हाउ मेनी फिंगर्स डिड द किंग रेज द सेकेंड टाइम. दूसरे बार राजा ने कितने उंगलियां उठाया. ये सब क्वेश्चन का आंसर अभी स्क्रीन में आएंगे. आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकता है, नहीं तो लिख सकता है. Think and write. Write T for true and F for false statement. यहाँ सही या गलत लिखना है. सही के लिए T and गलत के लिए F. फर्स्ट वर्ड, द किंग वॉज इंडीड रिच एंड पावरफुल. राजा असली में शक्तिशाली और धनी था. वो सही है तो टी लिखना है. सेकंड, द मिनिस्टर्स डॉटर हेल्प्ड हर फादर. मंत्री की बेटी उसको अपने पिता को सहायता किया. सही है वो, वहाँ भी आप लोग टी लिखना है.
Third one, the minister was confident that the shepherd would guess correctly what was there in the king's heart. मंत्री को बहुत विश्वास था, अधिविश्वास था कि ये गडरिया राजा का मन में क्या है वो बताएगा। नहीं, वो गलत है, मंत्री को विश्वास नहीं था, गलत, एफ लिखना है। फोर्थ वन, द फूल कुड रियली रीड द किंग्स माइंड। फूल मूर्ख, मूर्ख असली में राजा का मन में क्या है वो पढ़ लिया था, वो भी गलत है, एफ। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन 2 or 3 sentences। 2-3 वाक्य में लिखना है। फर्स्ट वन, व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म द किंग? गिव योर रीजंस फॉर योर आंसर। राजा के बारे में हमारे मन में क्या धारणा आ गया है और उसके लिए कारण भी लिखना है। सेकेंड, डिड द फूल अंडरस्टैंड द किंग? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ये मूर्ख राजा को असली से समझ लिया था, उसके लिए भी कारण लिखना है, गिव रीजंस। 3, डू यू सी एनी चेंज इन द किंग्स व्यू अबाउट हिमसेल्फ इन पैरा 1 and 6? आप लोगों को कोई फ़र्क देख सकता है पैराग्राफ 1 फर्स्ट पैरा और लास्ट पैराग्राफ में राजा का मन का कोई चेंज, कोई फ़र्क देख सकता है। इसका भी आंसर अभी स्क्रीन में आएंगे, आप लोग पोस्ट करके लिख सकता है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। यहाँ आंसर हमें विस्तार रूप से उत्तर देना है। फर्स्ट वन, व्हाट डिड द किंग वांट टू कन्वे व्हेन ही रेज्ड 1 finger? जब राजा एक उंगली उठाए तो वो क्या बताना चाहता था? व्हाट वाज द शेपर्ड्स रेस्पॉन्स टू इट? उसी समय गडरिया का प्रतिक्रिया, गडरिया कैसे उसके बदले में बोला किया। सेकेंड, वाई डिड द शेपर्ड रेज 2 fingers? गडरिया क्यों 2 उंगलियां उठाया? व्हाट डिड द किंग कंक्लूड फ्रॉम दिस? इससे राजा क्या समझ लिया? थर्ड, व्हाट डिड द किंग मीन व्हेन ही रेज्ड 3 fingers? जब राजा 3 उंगलियां उठाए तो उससे राजा क्या मन में सोचा था? हाउ डिड द फूल रेस्पॉन्ड टू दिस? इसके बदले में फूल मूर्ख ने क्या प्रतिक्रिया किया? व्हाट डज इट शो अबाउट हिज एबिलिटी टू गेस? इससे जो मूर्ख का जो अनुमान करने के सामर्थ्य के बारे में क्या हमें समझ में आता है? फोर्थ वन, व्हाट मेड द किंग थिंक दैट अदर्स कुड गेस व्हाट ही वाज थिंकिंग? राजा क्यों ऐसा सोच लिया कि दूसरों को उसके मन में क्या चल रहा है वो उसका अंदाज कर सकता है? व्हाट डज इट शो अबाउट हिज कैरेक्टर? उसके स्वभाव के बारे में क्या दर्शाता है? 5, वाई डू यू थिंक द मिनिस्टर्स डॉटर चूज द शेपर्ड फॉर द टास्क? आप क्या सोच रहे हैं मंत्री का बेटी एक गडरिये को इस काम के लिए चुना? 6, हाउ कैन यू से दैट द किंग वॉज सेटिस्फाइड विद द शेपर्ड्स आंसर? हम कैसे बोल सकता है ये राजा जो गडरिये का उत्तर से प्रसन्न हुआ? अगला भाग है वर्ड स्टडी।
fill in the blanks in the following sentences with the suitable words from the box. ये बॉक्स में कुछ वर्ड्स है वो यहाँ भरना है. Fool, shepherd, rich, denied, reactions, powerful, pleased, Gus. First one. Once there was a king who was rich and powerful. धनी और शक्तिशाली. Second, many people tried to guess what was in the king's mind. Guess अनुमान. Third, the minister's daughter brought home a fool. He was shepherd. Fourth one, the fool denied the existence of third king. Denied inkar. Fifth one, the king was very pleased on the fool's reaction. Pleased, प्रसन्न हुआ. Reaction, प्रतिक्रिया. Answer. C2. Rearrange the letters in the following groups to form meaningful words and use them in sentences of your own. यहाँ कुछ वर्ड्स है, शब्द है, वो स्पेलिंग रीअरेंज करना है और मीनिंग एक अर्थ वाला शब्द बनाना है और वो शब्द से एक एक सेंटेंस बनाना है. तो फर्स्ट वन है पावरफुल, सेकेंड वन शेपर्ड, थर्ड वन रिवार्ड, फोर्थ वन वायलेंट, फिफ्थ वन असेंबल्ड. अभी स्क्रीन में जो आएंगे सेंटेंसेस आएंगे वो आप लोग अपने कॉपी में पोस्ट करके लिख सकता है. पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन द फॉलोइंग. यहाँ नीचे कुछ मीनिंग लिखा है, अर्थ लिखा है, उसके लिए एक वर्ड्स हमारे स्टोरी से लिखना है. वन वर्ड लिखना है. फर्स्ट वन इधर दिया है लेफ्ट विद नो होप्स. पैराग्राफ 2 में है डेस्परेट, निराश वन. फर्स्ट वन मेड समवन हैप्पी. पैराग्राफ 2 में ये आप लोग बुक में देखना है. चीयर्ड अप, प्रसन्न हुआ. सेकेंड सरप्राइज्ड. पैराग्राफ 3 शॉक्ड, स्तब्ध हुआ. थर्ड वन बिलीव्ड. पैराग्राफ 3 में है ट्रस्ट. फोर्थ वन गैदर्ड. पैराग्राफ 4 assembled. फिफ्थ वन हेल्ड अप. पैराग्राफ 4 लिफ्टेड, उठाया. सिक्स्थ वन पेड समथिंग फॉर डूइंग सम गुड. रिवार्ड, कुछ अच्छे बात करने के बाद हम लोग तोहफा देता है, वो है रिवार्ड. सेवन्थ वन रिफ्यूज्ड, डिनाइड, इनकार किया.